ठीक है ले लो। यशोदा मैया भोली भाली भगवान को पूतना की गोद में रख दिया और स्वयं थोड़ी पीछे हट गई। भगवान ने आंखें बंद कर दी। राजा परीक्षित मुनि सुखदेव से कहते, गुरुदेव भगवान ने आंखें बंद क्यों की? राक्षसी घर में आई, भगवान को तो आंखें खोलनी चाहिए थी। सुखदेव कहते, नहीं राजा, भगवान जानते हैं कि इसने माया का रूप धारण किया है। यदि मेरी दृष्टि पड़ी तो इसकी माया नष्ट हो जाएगी, ये असली रूप में प्रकट हो जाएगी। इसका असली रूप बहुत भयंकर है। इसका रूप देखकर मेरी मैया भयभीत हो जाएगी। मेरी मैया को जरा भी कष्ट नहीं होना चाहिए, उनको भय नहीं होना चाहिए। आंखें बंद करना ही उचित है। कभी लोग कहते भगवान ने आंखें बंद इसलिए की, भगवान मन में विचार करते कि इस पूतना ने बहुत अच्छा किया जो हमारे घर आई। गोकुल में किसी और के घर जाती, पता नहीं मेरे कितने ग्वाल सखाओं का अंत कर देती। कभी कहते भगवान मन में विचार करते, इस पूतना ने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया जो मुझ तक पहुंची। कभी लोग कहते कि पूतना, भगवान आंखें बंद करके विचार करते तो देख लेते ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, इसका नाम चंद्रावली था। बामन रूप में जैसे ही भगवान गए तो चंद्रावली मन ही मन कल्पना करती, विचार करती, कितना सुंदर बालक है। इतना सुंदर बालक यदि मेरा होता, अपनी गोदी में बिठाकर अपना स्तन पान कराती, अपना दूध पिलाती। भगवान ने कहा, देवी तेरे मन की इच्छा पूरी करूंगा, इस बार नहीं अगले अवतार में। जैसे तीन पग के बहाने सब कुछ राजा बलि से ले लिया तो चंद्रावली को क्रोध आया, ऐसा बालक यदि मेरा होता तो दूध पिलाने के बहाने, स्तनपान कराने के बहाने विष पिलाकर मार देती। भगवान ने कहा, देवी तेरे मन की जे वाली इच्छा पूरी करूंगा, पर इस बार नहीं अगले अवतार में। वही चंद्रावली पूतना बनकर आई। कभी कहते भगवान ने आंखें बंद इसलिए की, भगवान मन में विचार करते, ब्रिज में आया हूं माखन खाने के लिए, ये तो विष पिलाने आई, विष वाला दूध मैं पीता नहीं। ओहो भगवान शंकर विष पान करते हैं, इसलिए भगवान नीलकंठ का ध्यान किया आंखें बंद करके। कैसे ही भगवान ने आंखें बंद करी, पर करी, आंखें बंद किए ही भगवान को दूध पिलाने लगी। भगवान ने पहले पूतना के स्तन पे लगा कालकूट विष को पिया, फिर भगवान ने दूध पिया, और दूध पीने के बाद प्राण पीने लगे। जैसे ही प्राण पीने लगे तो पूतना छटपटाने लगी और मंत्र बोलने लगी, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी निष्पीड्य माना अखिल जीव मरमणि निवृत्ते नेत्रे चरणो भुजो मुहु प्रस्विन्न गात्रा क्षिप्तिरुरोधः। उसकी आंखें फट गई, भुजाएं तन गई, पैर हाथ पटकने लगी, बड़े जोर का उसने शब्द किया, अट्टहास किया, हो भयंकर शब्द किया, और नंद भवन से बाहर भागी, अपने असली रूप में प्रकट हो गई। कहने लगी, मेरी रक्षा करो, बचाओ बचाओ। भगवान कहते, देवी अब कौन बचाएगा, जिसे मैं मारना चाहूं उसको कौन बचावे। जैसे बस्ती के बाहर आई, भगवान ने प्राणहीन पूतना को आसमान पे ही उसके प्राण खींच लिए। आसमान से निष्प्राण होकर धरती पर धड़ाम करके गिरी। हाँ, धड़ाम करके गिरी। तो जितने उसके शरीर के नीचे वृक्ष आए सभी टूट गए। कितने वृक्ष आए? पूतना का शरीर 6 कोस लंबा, एक कोस होता 3 किलोमीटर, तो कितने लंबी थी पूतना? 6 3 6 गुना 3 18,
18 किलोमीटर लंबी थी पूतना, जहां से लेकर ताप्ती नदी तक, इतने दूर तक के एरिए के जितने वृक्ष थे सब टूट गए। लोगों ने वृक्ष टूटने की आवाज सुनी और दौड़े। तोड़ते हो क्या देखा? यशोदा को देखा। यशोदा रो रही है, मेरे कान्हा को, मेरे कन्हैया को कोई ले गया। आगे चलकर देखा एक पर्वताकार काला देह, उसके ऊपर भगवान खेल रहे। भगवान को उतारा, यशोदा मैया को दे दिया और यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण जी को गौ मां के आगे रख दिया। बोलिए गौ माता की। क्यों रखा? क्योंकि गौ मां इसको सूंघ ले, क्या रोग है। गौ मां अपने सेवक को सूंघती रहती है। जो सेवा करता ना गाय की, गौ मां उसको सूंघती है, फिर वन में चरने जाती, वही औषधि खाती, वही पत्ते खाती, वही बूटी जड़ी खाती, और दूध देकर और गौमूत्र गोबर देकर दूध का दही बनाकर, मट्ठा छाछ दही बनाकर, घी बनाकर जो जो खाएगा वे उसका रोग ठीक हो जाएगा। गौ माता ऐसी अंतर्यामी। गौ माता अपने सेवकों को कभी बीमार नहीं होने देती, सूंघ कर ही समझ लेती इसको क्या रोग है। गौ सेवा करने वाले को कभी कोई रोग नहीं होता। सूंघने के बाद गौ ने सूंघ लिया, मैया प्रसन्न हो गई कि मेरा कान्हा अब ठीक हो जाएगा। गाय माता दूध भी देगी, गौमूत्र भी देगी, गोबर भी देगी। गोबर बहुत बड़ी लंबी तपस्या करने के बाद कोई देव प्रसन्न हो, कोई देवता प्रसन्न हो, तब प्रकट होकर बोलता है, देवता वर ले लो वर, वर मांगो वर। क्या बोलता देवता? वर देने के लिए आता ना, बहुत प्रसन्न हो जाए तब वर देता है देवता। किंतु गौ तो रोज दिन में कई बार वर देती है। गौ कितनी बार वर देती है? गो वर देती है, गोबर। गोबर, गोबर क्या है? यही तो वरदान है। क्या नाम रखा देखो, गौबर। गौ का वर है ये गोबर। यदि मानो तो, नहीं मानो तो आपकी इच्छा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानने वालों के लिए गंगा मां है, नहीं मानने वालों के लिए तो पानी है। गौ का वर है, धरती की खुराक है, धरती की डाइट है, गोबर गौमूत्र। किंतु आज हमने जहर पिलाना शुरू कर दिया रासायनिक खाद डाल डाल कर। और रासायनिक खाद जिन खेतों में पड़ती है, उन खेतों से अन्न रूपी विष प्रकट हो रहा है, अन्न से ही रोग उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ गोबर गौमूत्र का खाद है, वहां आज भी अन्न जो है ये औषधि का काम करता है, दवाई का काम करता है। बड़ी विचित्र लीला है भगवान की, बहुत विचित्र है। गौ मां है, ये पशु नहीं है। पशु वो है जो गौ मां को पशु कहता है। जिसने गौ को भगवान माना, गौ मां ने उसको भगवान बना दिया। और जिसने गौ को देवता माना, गौ ने उसको देवता बना दिया। और जिसने गौ को जानवर कहा, गौ मां ने उसको जानवर बना दिया। पशु है जो कहे कि हैवान गाय है, हमें तो जे मां के समान गाय है। पशु है जो कहे कि हैवान गाय है, हमें तो जे मां के समान गाय है, हमें तो जे मां के समान गाय है। गाय के आधार पर सारा संसार है, गाय के आधार पर सारा संसार है, गाय के आधार पर सारा संसार है, गाय के आधार पर सारा संसार है। बैल के ही सींगों पर पृथ्वी का भार है, बैल के ही सींगों पर पृथ्वी का भार है, बैल के ही सींगों पर पृथ्वी
पृथ्वी का भार है, बैल के ही सींगों पर पृथ्वी का भार है। सबका जो पूज्य स्थान गाय है, हमें तुझे माँ के समान गाय है। पशु है जो कहे कि हैवान गाय है, हमें तुझे माँ के समान गाय है, हमें तुझे माँ के समान गाय है, हमें तो ये माँ के समान गाय है। हिंदू सिख मुस्लिम जाए और कोई जाति है, हिंदू सिख मुस्लिम या जाए, और कोई जाति है, हिंदू सिख मुस्लिम जाए और कोई जाति है, हिंदू सिख मुस्लिम या और कोई जाति है। किसी को भी कड़वाज दूध न पिलाती है, किसी को भी कड़वा ये दूध न पिलाती है, किसी को भी कड़वाज दूध न पिलाती है। किसी को भी कड़वा ये दूध न पिलाती है। सभी धर्मों पे मेहरबान गाय है, हमें तुझे माँ के समान, हमें तुझे माँ के समान गाय है। सभी धर्म कहे कि हैवान गाय है, हमें तुझे माँ के समान गाय है। सभी धर्मों के समान गाय है, हमें तो ये माँ के समान गाय है। सभी धर्मों के समान गाय है, हमें तो ये माँ के समान गाय है। गाय का जश वेद और शास्त्रों ने गाया है, गाय का जश वेद और गाय का जश वेद और शास्त्रों ने गाया है, गाय का यश वेद शास्त्रों ने गाया है। गाय का जश वेद और शास्त्रों ने गाया है। गाय का यश वेद और शास्त्रों ने गाया है। नंगे पाँव इसको कन्हैया ने चराया है, नंगे पाँव इसको कन्हैया ने चलाया है। नंगे पाँव इसको कन्हैया ने चराया है। नंगे पाँव इसको कन्हैया ने चलाया है। मुरली मनोहर की जान गाय है, हमें तुझे माँ के समान गाय है। मुरली मनोहर की पहचान गाय है, हमें तो ये माँ के समान गाय है। पशु है जो कहे कि हैवान गाय है, हमें तुझे माँ के समान गाय है। पशु है जो कहे कि हैवान गाय है, हमें तुझे माँ के समान गाय है, हमें तो ये माँ के समान गाय है। हमें तुझे ये माँ के समान गाय है। हमें तुझे माँ के समान गाय है। धन का खजाना इस लक्ष्मी के पास है, धन का खजाना इस लक्ष्मी, धन का खजाना इस लक्ष्मी के पास है, धन का खजाना इस लक्ष्मी के पास है। धन का खजाना इस लक्ष्मी के पास है। इस लक्ष्मी के पास है। रोम रोम में देवताओं का निवास है, रोम रोम में देवताओं का निवास है। रोम रोम में देवताओं का निवास है। रोम रोम में देवताओं का निवास है। बाहर तो शरीर और प्राण गाय है, हमें तुझे माँ के समान गाय है। हमारा तो शरीर और प्राण गाय है, हमें तो ये माँ के समान गाय है। पशु है जो कहे कि हैवान गाय है, हमें तो ये माँ के समान गाय है। हमें तुझे पशु है वो कहे जो कि माँ गाय है, हमें तो ये माँ के समान गाय है। हमें तुझे माँ के समान गाय है। हमें तो ये माँ के समान गाय है। नत्था सिंह देवता की बंती सत्कार करो, नत्था सिंह देवता की बंती सत्कार करो, नत्था सिंह देवता की, बंदी सरकार नत्था सिंह देवता की बंती सत्कार करो, नत्था सिंह देवता की सरकार को गौ सेवा कर बेड़ा अपना ही पार करो, गौ सेवा कर बेड़ा अपना ही पार करो। गौ सेवा कर बेड़ा अपना ही पार करो। बेड़ा अपना ही पार करो। देश का तो सही कल्याण गाय है, हमें तुझे माँ के समान गाय है। देश का सभी तो कल्याण गाय है, हमें तो ये माँ के समान गाय है। पशु है जो कहे कि हैवान गाय है, हमें तुझे माँ के समान गाय है। हमें तो ये माँ के समान गाय है। हमें तो ये माँ के समान गाय है। धन का खजाना इस लक्ष्मी के पास है। गोबर में लक्ष्मी का निवास होता है और गोबर को वेदों में गणेश कहते हैं।
गोबर को वेदों में क्या बोलते? गणेश। हाँ, दीपावली मनाते हैं आप लोग? दीपावली मनाते हो या पटाखा बली? हाँ जी, पटाखा बली। दीप जलाने से दीपावली होती है और पटाखे उठाने से प्रदूषण फैलेगा। 10 ग्राम घी से जो दीपक जलाए 1000 टन ओरा उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन प्राण वायु, जिसको ये धारण करके संसार की संचालना ठीक तरीके से चल रही है। पटाखे से तो प्रदूषण होगा ना, पॉल्यूशन। दीपावली को लोग एक चित्र खरीदते हैं, किसका? बोलिए। लक्ष्मी का, लक्ष्मी नारायण का। और साथ में कौन होता है? गणेश जी। हाँ, अच्छा, लक्ष्मी के ये गणेश जी क्या लगते हैं? गणेश जी के साथ कई बार सरस्वती का फोटो होता है, लक्ष्मी का भी होता है, किंतु गणेश जी का फोटो कभी मां पार्वती से अकेले में नहीं होता। अकेले लक्ष्मी के साथ होता है, अकेले सरस्वती के साथ होता है, किंतु अकेले पार्वती के साथ नहीं होता। क्यों? पार्वती तो उनकी मां है। नहीं, गणेश जी का चित्र मां पार्वती के साथ तब होगा जब भगवान शिव का भी होगा, शिव पार्वती के साथ गणेश जी का। अर्थात गणेश जी को मां पार्वती ने जन्म नहीं दिया, अपने महल से उत्पन्न किया, ऐसा कहते हैं सब लोग। दुनिया में कोई देव, कोई देवी, कोई ऐसी देवी देव नहीं है जिनके महल का पूजन हो, जिनका महल आदरणीय हो, जिनका महल पवित्र हो। दुनिया में पूरी दृष्टि दे दो, किसी का मल मूत्र श्रेष्ठ नहीं होता। किसी का मल मूत्र श्रेष्ठ है तो एक ही महाशक्ति वे है गौ मां, जिसका मल मूत्र भी पवित्र है। वे स्वयं कितनी पवित्र और महान होगी, मल मूत्र भी जिनका पवित्र। गोबर को ही गणेश कहा जाता है। पहले लोग स्नान करते थे तो गोबर से, गौमूत्र से, और वही गोबर मां पार्वती ने अपने शरीर को लगाकर थोड़ा सा उसको रूप दिया और गणपति को प्रकट किया। और रामायण पढ़िए, पार्वती ने अपने विवाह में सर्वप्रथम गणपति की पूजा की है। अपनी शादी में किसकी पूजा की? गणेश की। और कोई माँ शादी के समय अपने पुत्र की पूजा करती कोई? अरे देवता प्रकट हो चाहे लोप हो, दृश्य हो अदृश्य हो, इनका पूजन होता रहता है। रात में नवग्रह की पूजा करनी होगी तो ये तो कोई बोल नहीं सकता कि अब सूरज नहीं निकले हैं, सूरज की पूजा सुबह करेंगे। नहीं, सबकी पूजा जब सूरज रात को हो ना हो, रात को भी सूरज की पूजा होती है, सूर्य देव की दिन में भी होती है, चांद की दिन में भी होती है, रात को भी होती है, मंगल की दिन में भी होती है, रात को भी होती है।